सुप्रीम कोर्ट के बिल में अहम तरमीम। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात के बिल में अहम तरमीम मंजूर कर ली है। तरमीम के तहत सो मोटो नोटिस के तहत फैसलों और अहकामात के खिलाफ अपील में फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच बनाया जाएगा। इसके साथ इन फैसलों पर अपील की मुद्दत भी 30 दिन की बजाय 60 दिन का वक्त तजवीज़ किया गया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी बिल 2023 शिजा फातिमा ख्वाजा ने पेश किया। बिल में तजवीज़ दी गई कि आर्टिकल 184 के तहत फैसलों और अहकामात पर नजरसानी की दरखास्तों पर फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी बिल 2023 में तजवीज़ दी गई कि नजरसानी की दरखास्त देने वालों को अपनी मर्जी के वकील की खिदमत हासिल करने का इख्तियार होना चाहिए। यह भी कहा गया कि फैसला या ऑर्डर जारी होने के 2 माह के अंदर नजरसानी की दरखास्त दायर की जा सकेगी। बिल में दी गई तजवीज़ के मुताबिक कानून की मंजूरी से कबल 184(3) के तहत आने वाले फैसलों और अहकामात पर भी इतलाक होगा। पुराने फैसलों पर नजरसानी की दरखास्तें कानून के इतलाक के 30 दिन के अंदर दायर की जा सकेंगी। कौमी असम्बली इजलास में मजमूई ज़ाब्ता दीवानी 1908 तरमीम का बिल भी मंजूर हुआ। इसे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पार्लियामेंट ने कभी किसी इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की, जबकि पार्लियामेंट के इख्तियारात को ही चैलेंज किया गया। चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बारे में बिल के हवाले से उन्होंने कहा कि यह बड़ा वाज़ेह बिल है, इसका कानून बनाया जाना जरूरी है। ये अवाम के हक में इंसाफ को बेहतर तरीके से फराहम करने के लिए है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात का मरकज एक फर्द को रखना चाह रही है। हम चाहते हैं ये इख्तियारात इदारे के अंदर हों। वो सियासत में आजकल लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं। हम किसी के इलाके में नहीं घुस रहे, लेकिन हमारे इदारे के इख्तियारात में भी कोई ना घुसे। ये कानून साजी जो हम कर रहे हैं अहम है।